हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आप कैसे लोग बढ़िया होंगे? तो बढ़िया रहना यार। तो यार वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से एक लाइक कर देना। और यार आप में से बहुत से लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो यार प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करो। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो की मोटा होता है। तो वो लड़के उस लड़के से कहने लगते हैं, मोटे तुम्हें हमसे कोई काम है क्या? तो वो लड़का कहता नहीं, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो उस लड़की को पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सुन के वो 2-3 लड़के उस बेचारी लड़की को मारने लगते हैं। लेकिन कुछ देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन लड़कों के जाने के बाद वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, तुम ठीक तो हो? और यार हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है यूया। तो यूया उठने लगता है और वो लड़की उससे कहने लगती है, मेरे कंधे को पकड़ लो। तो यूया कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। और वो लड़की यूया को देखते रह जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं यूया को अपने ग्रैंडपा की बात याद आने लगती है कि मुसीबत में पड़े लोगों के साथ दया का व्यवहार करना चाहिए। और हम यूया के बचपन का सीन देखते हैं। उसे स्कूल के लड़के परेशान किया करते थे और उसे फैटसू कह के चिढ़ाया करते थे, और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यूया बताता ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे भाई बहन मुझसे 1 साल छोटे थे और वो सुंदर थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे मैं ह्यूमन हूँ। और जब वो मिडिल स्कॉलर बना तो वहाँ के लड़के भी उसे मारा पीटा करते थे और परेशान करते थे। और ये सब बताने के बाद यूया अपने घर पर आ जाता है और जमीन पर लेट जाता है। और यूया बताता है जैसा कि मैंने उस लाइफ को हर दिन जिया, केवल मेरे ग्रैंडपा ही थे जो मुझे पसंद किया करते थे, और वो कहा करते थे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पर कितनी प्रतिकूलता आ रही है, तो इससे तुम अपने आप को कभी हारने मत देना, भले चीजें खराब हो। और अगर तुम दूसरों के साथ दयालुता से व्यवहार करते हो तो तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है और यूया अपने ग्रैंडपा की डेथ को देखकर बहुत रोता है। और यूया बताता है उसकी ग्रैंडपा घर और सारी संपत्ति उसके लिए छोड़ गए थे, और मेरे पेरेंट्स मुझसे ये सब लेने आए थे, लेकिन ग्रैंडपा के ग्राउंड वर्क ने उनके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी, इसीलिए उन्होंने हार मान ली। लेकिन बदले में उन्होंने मेरे पालन पोषण की किसी भी तरह की भागीदारी को पूरी तरह से त्याग दिया। तो अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ और पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं यूया ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्कूल आया होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तो कुछ लड़के यूया को रोक लेते हैं और मारने लगते हैं। और यूया उन सब से कह रहा होता है मुझे न्यूज़पेपर डिलीवर करने जाना है, लेकिन फिर भी वो लड़के नहीं रुकते और यूया को मारने लगते हैं। और ये देखकर स्कूल की कुछ लड़कियां हंसने लगती हैं और वीडियोस बनाने लगती हैं, और साथ में यूया को पिटता देख उसके भाई बहन भी खुश होने लगते हैं। और फिर उसके बाद शाम हो जाती है तो यूया उठता है और अपनी जॉब पर जाता है, लेकिन उसे वहाँ से जॉब से निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद रात में हम देखते हैं यूया रोमेन खा रहा होता है, और उसके बाद वो वॉशरूम जाता है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है, और उसे अपने आप को देखकर गुस्सा आने लगता है। तो मिरर में मुक्का मारने लगता है और मिरर को तोड़ देता है। और यूया कहने लगता है क्या मतलब है ग्रेजुएट होने का जब कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करूं? और ये कहकर वो दीवार में मुक्का मार देता है। तो एकदम से एक गेट ओपन हो जाता है और यूया एक हिडन कमरे के अंदर पहुंच जाता है, और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सी अजीब सी चीजें रखी होती हैं। तो उन्हें देखकर यूया कहने लगता है ग्रैंडपा दुनिया भर की जगहों पर ट्रेवल करते थे और वो हमेशा अजीब और गरीब स्मृति चिन्ह लाते थे, तो उन्होंने उन सब चीजों को इस हिडन रूम में छोड़ दिया था। और यूया को वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है, तो यूया उसे खोल देता है और वो उस रूम के अंदर जाता है। तो उसके सामने एक स्टेटस ओपन हो जाता है, और उस स्टेटस को देखकर यूया जमीन पर गिर पड़ता है, और वो उस स्टेटस को देख के कहता है ये तो डिफरेंट वर्ल्ड है। तो यूया खड़ा होता है और दूसरे रूम में जाता है और कहता है ये वो रूम है जहाँ से मैं आया हूँ। और फिर उसके बाद उसके सामने बहुत सारे स्टेटस ओपन हो जाते हैं। उन्हें देख के यूया कहता है ये मेरी सोच से भी हाई परफॉर्मेंस है, तो इसका मतलब है कि मैं अकेला हूँ जो इस दरवाजे का यूज दूसरी दुनिया में कर सकता है। और मैं वास्तव में एसेट कन्वर्जन की बात नहीं समझता, लेकिन ये एक वीडियो गेम की तरह लगता है, और मुझे आश्चर्य है कि मैं अपने आंकड़े ऊपर ला सकता हूँ। तो मेरे सभी आंकड़े 1 पर कैसे हो सकते हैं, और मेरे केस में मुझे एक एक्स्ट्रा मिलता है। तो अगर मैं आइटम बॉक्स को गेम फंक्शन के रूप में सोचता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ ये कैसे काम करता है। और फिर यूया खिड़की खोलकर देखता है तो बाहर का नजारा देख के कहता है ये तो सच में दूसरा वर्ल्ड है। और फिर वो एक मैसेज देखता है, लेकिन उसमें लिखी लैंग्वेज वो पढ़ नहीं पाता है, तो उसकी अप्रिशियल स्किल उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देती है। और उसमें लिखा होता है बेसिकली इस घर का ओनर अपने जीवन के अंत के करीब था, इसीलिए उन्होंने घर की ओनरशिप का अधिकार छोड़ दिया, और इसमें जो कुछ भी हो सकता है उसे खोजने के लिए छोड़ दिया। तो ये सब पढ़ के यूया कहता है क्या मैं इस जगह का ओनर बन गया? और जैसा कि मैजिक के माध्यम से ओनरशिप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, तो ओनर के अलावा किसी और का अंदर आना असंभव
प्रभाव है और वे मैजिक का यूज करते थे, तो मुझे आश्चर्य है कि वो सेज कौन थे। और फिर उसके बाद यूया एक स्वॉर्ड उठाता है और उसे बाहर जाके ट्राई करता है, लेकिन वो नीचे गिर पड़ता है। तो वो अपना स्टेटस देखता है और उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड स्किल तो लेवल 1 पर है। तो वो अंदर जाके स्पेयर उठा लाता है और उसे ट्राई करता है और फिर यूया बार बार अंदर जाता है और दूसरे वेपन्स उठा के लाता है और उन्हें ट्राई करता है और कुछ देर तक यही चलता रहता है। और फिर कुछ देर बाद यूया कहता है मैंने सारे ही वेपन्स ट्राई कर लिए और ये सारे ही डेंजरस हैं और मैं वास्तव में उनका यूज भी नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर वो उन सारे वेपन्स को आइटम बॉक्स में रखने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लडी ओग्रे आ जाता है और उसका लेवल 300 होता है और वो यूया पर अटैक करता है। तो ये देखकर यूया डर जाता है, लेकिन वो ओग्रे यूया पर अटैक नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर बैरियर लगा होता है। तो पहले तो यूया उस ओग्रे को देखकर डरता है, लेकिन यूया हिम्मत करके उस ओग्रे को स्पेयर से मार देता है और उस ओग्रे को मारकर यूया का स्टेटस इंक्रीज हो जाता है और यूया 100 लेवल पर आ जाता है। और उसके बाद यूया उस ओग्रे का मैजिक स्टोन और बाकी पार्ट्स अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और उसके बाद यूया कुर्सी पर बैठा होता है और वो कह रहा होता है मैं थक गया हूँ, तो मुझे लगता है घर चलना चाहिए। और यूया अपनी एसेट कन्वर्जन स्किल से उन ओग्रे पार्ट्स को पैसों में कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रात में यूया की बॉडी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुबह हो जाती है और यूया सोकर उठता है तो वो देखता है कि वो पतला हो गया है और उसको कपड़े ढीले होने लगे हैं। तो यूया अपने आप को मिरर के सामने जाके देखता है, लेकिन वो मिरर टूटा होता है क्योंकि पहले यूया ने ही उस मिरर को तोड़ दिया था। और फिर यूया कपड़े वगैरह पहन रहा होता है और उसके बाद यूया पौधों को पानी दे रहा होता है। तो यूया कुछ पौधों को देखकर कहता है ये कौन से पौधे हैं और यूया वहाँ पर बहुत से पौधों को अपनी अप्रिशियल स्किल से देखने लगता है। और तभी वहाँ पर एक हेल स्लाइम आ जाता है, तो उसे देखकर यूया अपने आइटम बॉक्स में से एक स्पेयर निकाल लेता है और उस हेल स्लाइम को मार देता है। और फिर यूया उस हेल स्लाइम के मैजिक स्टोन को और बाकी पार्ट्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है। और तभी वहाँ पर उसे एक नेकलेस डला दिखता है, तो यूया उसे उठाकर पहन लेता है और साथ में यूया का स्टेटस भी इंक्रीज हो जाता है और उसका लेवल 150 हो जाता है। और उसके बाद यूया उस हेल स्लाइम के पार्ट्स को पैसों में कन्वर्ट कर लेता है और वो कहने लगता है अभी के लिए मुझे लगता है कि मैं अपने लिए एक नई स्कूल यूनिफॉर्म खरीद लूंगा। और उसके बाद वो एक टेलर को अपनी यूनिफॉर्म का नाप दे देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया खुद खाना बनाता है और खाना बनने के बाद वो खाना खा रहा होता है और फिर स्पेयर के साथ वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं शाम हो जाती है और यूया आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है और यूया पर अटैक कर देता है, लेकिन यूया उसके अटैक्स को डॉज कर लेता है और अपनी स्पेयर से उसे मार देता है। और उस गॉब्लिन के मरने के बाद यूया उसके पार्ट्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और वो कहने लगता है ऐसा नहीं लगता है कि मेरा लेवल अप हुआ है और मैं इस दुनिया में कितना भी स्ट्रॉन्गर हो जाऊं, लेकिन कल सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। और फिर अगले दिन हम देखते हैं यूया स्कूल आ जाता है, तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं और कुछ लड़कियां कह रही होती हैं ये तो बहुत हैंडसम है और साथ में यूया के भाई बहन भी उसे देख रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया अपनी जगह पर आके बैठ जाता है, तो कुछ लड़के उससे कहने लगते हैं मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो। और यूया के भाई बहन और बहुत से स्टूडेंट उसे देख रहे होते हैं। तो यूया उस लड़के से कहता है मैं यूया तेंजू हूँ। तो ये सुनकर उसके भाई बहन और सभी लोग चौंक जाते हैं और वो लड़के यूया से कहने लगते हैं बिल्कुल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है कि तुम वो स्टूपिड पेग हो, तुम ट्रांसफर स्टूडेंट हो ना। तो यूया कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि ये सच में मैं ही हूँ। और ये कहने के बाद यूया अपने आप को मिरर में जाकर देखता है और वो अपने आप को मिरर में देखकर चौंक जाता है और कहने लगता है क्या ये सच में मैं ही हूँ। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यूया के भाई बहन उससे कहते हैं तुमने क्या किया। तो यूया कहता है कुछ भी नहीं, मेरा मतलब कि ब्रेक के दौरान बहुत कुछ हुआ। तो ये सुनकर यूया का छोटा भाई कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुम एक भद्दे बड़े भाई हो जो कभी भी हमें किसी भी चीज में नहीं हरा पाएगा, तुम सिर्फ एक घटिया नमूना हो जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। और तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है और उसमें से एक लड़की उतरती है और वो लड़की वही होती है जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और वो लड़की कहती है तुम हो यूया तेंजू। तो बस ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक लिए बाय बाय।